So I would look. Modi's a great leader. I don't understand why he's getting to bed with Putin and Xi Jinping when he's the biggest democracy in the world. So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. आपने जो स्टेटमेंट सुना ये दिखाता है कि यूएस कितना आतुर है भारत के साथ अपना रिश्ता खराब करने के लिए। नमस्ते। पीटर नवारो लगातार भारत को टारगेट किए जा रहे हैं और इस बार तो उन्होंने हद ही कर दिया। सबसे पहले मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि उन्होंने यूक्रेन वॉर को मोदी से और बोलना स्टार्ट कर दिया। ये एकदम रेडिकुलस और मिसलीडिंग है। फिर अगली बार अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भारत जो रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स करता है उस पर एक कास्टेड स्लर मार दिया है। कह दिया है कि ब्राह्मण प्रॉफिट करते हैं रशियन ऑयल से। लगता है इनको पता हुआ है नहीं, सुना होगा, बोलना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद वो बोलते हैं कि पीएम मोदी इज इन बेड विद पुतिन एंड शी जिनपिंग। मतलब सोचिए कैसी चीप और डेरोगेटरी लेवल तक का कमेंट किया जा रहा है यूएस की तरफ से हमारे पीएम। रियलिटी क्या है, भारत जो रशिया से सस्ता ऑयल खरीदता है वो हम अपने लोगों के बेनिफिट के लिए खरीदते हैं, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए खरीदते हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक और सॉवरेन डिसीजन है। ये ना तो कास्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी के लिए है, ना ही किसी पर्सनल फेवर के लिए। लेकिन वेस्ट को ये बात हजम नहीं हो रहा। अब सवाल ये है कि ब्राह्मण प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, एग्जैक्टली किसको टारगेट किया जा रहा है, हमारी गवर्नमेंट के रिफाइनरीज को या फिर प्राइवेट जाइंट जैसे रिलायंस को। भारत इसको बहुत मेच्योरली हैंडल कर रहा है। हम भी चाहें तो हम भी यूएस को बता सकते हैं कि अफ्रीकन के साथ वहाँ पे कैसे डील करते हैं वो लोग। लेकिन भारत इतना छोटा और गिरा हुआ रिमार्क नहीं देते। और ये बात सोचने वाली है कि यूएस कितना आतुर है भारत के साथ अपना रिश्ता खराब करने के लिए। इतना छोटा चीप कमेंट कर रहा है यूएस। और जब उन्होंने देखा कि साम दाम दंड भेद सब करने पे भारत प्रेशर में नहीं आ रहा है, तो ऐसा छोटा कमेंट कास्ट को लेके वो कमेंट कर रहे हैं, भारत को टारगेट कर रहे हैं। यूएस की तरफ से जो कमेंट्स आ रहे हैं इसको भारत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और भारत के पीएम का मजाक उड़ाना मतलब 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मजाक उड़ाना। और इसका जवाब हम यूएस को कैसे दे सकते हैं, मेक इन इंडिया को और ज़्यादा एक्सपोजर देके जितना हो सके मेक इन इंडिया गुड्स को खरीदिए और अपनी इकोनॉमी को हेल्प करिए। हाँ, ये टाइम टफ है, इसीलिए हमें इकट्ठा होना होगा, एक रहना होगा, यूनाइटेड रहना होगा। और याद रखिए एक यूनाइटेड और स्ट्रॉन्ग इंडिया ही यूएस के लिए बहुत बड़ा जवाब है।